पहले तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते थे। ब्रेसेस, जिसे हम आम भाषा में तार बांधना बोलते हैं, बिकॉज एस्थेटिक इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं लेटर एज में। Hello everyone, I am Dr. Aditi Narad. Today our topic of discussion is braces. Braces, जिसे हम आम भाषा में तार बांधना बोलते हैं, जो हमारे डेंटल ट्रीटमेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बिकॉज बहुत ज़्यादा आजकल एज वी आर इवॉल्विंग, सो क्रोकेड टीथ, मिस अलाइन टीथ या टेढ़े मेढ़े दांत होना ये बहुत कॉमन हो चुका है। पहले तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते थे। ठीक है, दांत टेढ़े हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी आपके दांत टेढ़े हैं तो वो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। डेफिनेटली कुछ मैल अलाइनमेंट्स ऐसे होते हैं जो हम एज वी एज वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लग जाता है कि हमें जॉ में पेन शुरू हो जाता है। अगर पेशेंट का डीप बाइट है, मतलब जो ऊपर और नीचे वाला जॉ अलाइन अच्छे से नहीं है, टीथ एक दूसरे से अलाइन नहीं है, तो हमें बहुत ज़्यादा अल्सरेशंस की प्रॉब्लम आती है। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं 30-35 एज की एज पे कि मुझे दांत में, नीचे वाले दांत में बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी फील हो रही है, पेन हो रहा है, मेरे ऊपर पैलेट की साइड पे अल्सर्स हो रहे हैं बार बार। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आगे जाके बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो जाती हैं। इसलिए राइट टाइम पे अपना ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कराना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। परफेक्ट एज उसके लिए तो आफ्टर 12 ईयर्स है। एज सून एज आपके सारे परमानेंट टीथ इरप्ट हो जाएं, यू शुड विजिट अ डेंटिस्ट, बिकॉज तब तक एक जॉ ग्रोथ हो चुकी होती है, सो वी कैन अलाइन द टीथ प्रॉपरली। पर लेटर भी ऐसा नहीं है कि हम ये ट्रीटमेंट करा नहीं सकते, हम डेफिनेटली ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करा सकते हैं। बट रिजल्ट्स जो हमें स्टार्टिंग एट द एज ऑफ 12 से मिलेंगे, दे आर वेरी एक्सेलेंट। सो ब्रेसेस में बेसिकली हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं। वी हैव मेटालिक ब्रेसेस, वी हैव सिरेमिक ब्रेसेस। आजकल लेटेस्ट में इनविजिबल अलाइनर्स आ चुके हैं, बिकॉज एस्थेटिक इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं लेटर एज में। जब द पेशेंट इज़ अराउंड 25-30 की एज पे होते हैं, तो दे कैन गो फॉर अलाइनर्स। बट you should go for braces because they are very important for your overall daily activity. If you have mal and crooked teeth, आपकी eating capabilities alter हो जाएंगी, आपकी गम्स की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, बिकॉज टेढ़े मेढ़े दांत होने की वजह से कैलकुलस बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है, खाना बहुत ज़्यादा फंसता है, तो गम्स की हेल्थ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। आपके लिप अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। इसलिए ब्रेसेस का ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आपके ओवरऑल ओरल हेल्थ अच्छी रहे, आपके फेस जॉ लाइन अच्छी रहे, जो TMJ में कोई आगे फर्दर इश्यूज नहीं आए। सो डू गो फॉर ब्रेसेस ट्रीटमेंट। थैंक यू। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।